हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 2.4। ठीक है ना। ये ऐच्छिक है और इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। करीब 5 सवाल हैं इसमें टोटल। तो अभी हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में इन सवालों को लगाएंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाने से पहले हम थोड़ा सा बेस जान लेते हैं इसका। क्योंकि इसमें जो पहला प्रश्न है वो त्रिघात बहुपद है, तो हम पहले जान लेते हैं त्रिघात बहुपद, उसका व्यापक रूप। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे हम क्या ले लेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जहाँ क्या होगा, a क्या है, a x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। b क्या है, x² का गुणांक। c क्या है, x का गुणांक। और हमारा d क्या है, d बराबर है अचर पद। d बराबर क्या है, अचर पद। एक और बात जान लें कि यहाँ पर जो हमारे शून्यक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, जो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आएगी वो इस बहुपद की महत्तम घात के बराबर होगी। तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3। ठीक है ना। इसी बहुपद की अधिकतम घात हमको कैसे पता चलती है, बहुपद के अंदर जो चर होता है उसकी अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ 3 है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 3। तो ये कुछ चीज़ें नॉर्मल चीज़ें थी, जनरल चीज़ें थी। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब यहाँ से हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना है। जैसे यहाँ पर जो शून्यक होंगे, शून्यक क्या क्या हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद है, 2 घात में अल्फा बीटा मान लेते थे, तो इसमें मान लेते हैं शून्यक कौन कौन हो जाएंगे, शून्यक बराबर कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। तो इस तरह से हम लोग जान निकाल लेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो हो जाएगा ये b/a। ठीक है ना। और उसके बाद क्या निकालना हो, 2 शून्यकों को गुणनफल का योगफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होगा, c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, d/a। बात समझ में आई। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, c/a। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा, -d/a। बात समझ में आई। ये इतनी चीज़ें थी बेसिक। इसमें अगर त्रिघात बहुपद होता है तो a क्या है, x³ का गुणांक है, b है x² का गुणांक, c है x का गुणांक और d क्या है, अचर पद है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जितनी घात है इस बहुपद की जो अधिकतम घात होगी उसके बराबर, यानी 3 शून्यक। कौन कौन से यहाँ पर होंगे, 2 घात बहुपद थे तो हमने 2 शून्यक माने थे, अल्फा और बीटा। यहाँ त्रिघात है तो मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो शून्यकों का योगफल कितना, -b/a। शून्यकों के 2 शून्यकों गुणनफल का योगफल, जो शून्यक उनके गुणनफल 2 करके, और उनका योगफल कितना आएगा, c/a। और उनके शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया, -d/a। तो अब जो हमारा प्रश्न है, हम यहाँ आप लोगों को प्रश्न दिखा दे रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज कितना है, 2.4, और ये ऐच्छिक दिख रहा है यहाँ पर। ये रहा प्रश्न हमारा। ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इसके पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। हम प्रश्न को एक बार पढ़ के सुना भी दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा,
वो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर दो दो प्रश्न हैं। अच्छा, पहले में कितना, 2 सवाल है। तो पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो इसको क्या किया जाएगा, इसकी जो इमेज है वो इस पहले वीडियो में आप लोगों को दिखा दी जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न इसमें दिया है, पहले का पहला 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस दिया है 2। क्योंकि यह बहुपद है, ठीक है ना। अगर इसके बराबर हम 0 लिख देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। तो देखिए हमको क्या क्या निकालना है वो चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोगों को निकालना है, यहाँ पर दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं कि नहीं। अच्छा, जो चीज़ें दी गई पहले वो समझ लो। क्या कह रहा है कि जो दी गई संख्याएं हैं कौन कौन सी, ये होगा बहुपद, इसको हम px मान लेते हैं। और शून्यक जो दिया है, शून्यक शून्यक बराबर कितना है, 1/2 कामा 1 कामा -1। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो कह रहा है कि क्या ये संख्याएं इसकी शून्यक हैं कि नहीं हैं, तो हम इसको चेक करेंगे। अगर क्या हो, x की जगह पे 1/2 रखें, 0 आ जाए तो क्या होगा, 1/2 क्या होगा, इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अगर x की जगह पे कितना ले लें, 1 ले लें, x की जगह पे कितना ले लें, -2 ले लें। इस तरह से x की वैल्यू बारी बारी से हम लोग यहाँ रखेंगे अगर 0 आता चला गया, 0 आता चला गया, तब तो ये इसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। तो पहला हम लोग चेक करते हैं। देखिए पहला क्या है, 1/2। पहले हम लोग क्या लेते हैं, p बराबर कितना लेते हैं, x बराबर कितना, 1/2। अगर p 1/2 0 आ गया तब तो समझो ये शून्यक है, नहीं तो नहीं है। px कितना है, देखिए यहाँ पर दिया है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखते चलेंगे 1/2। 2 गुणे x³ है, 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 और प्लस है 2। ठीक, ये आना चाहिए बराबर 0 आना चाहिए। इसको अभी हम LHS से लेकर के चल रहे हैं, आगे चल करके सत्यापित कर देंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 1/8 प्लस हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये देखिए हो जाएगा 1/4, हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ देखिए लासा ले लेते हैं इन दोनों में, आधार देखिए समान है, 4 दोनों सेम है, जो हर है सेम है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को ले लेते हैं यहाँ पर और क्या करेंगे, इधर ये हो जाएगा 1 + 1 और माइनस है 5/2। इधर भी लासा ले लो, तो यहाँ लासा ले लेंगे तो 2 और 1 का लासा 2 ही होगा, और 2 से 2 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का 5 में गुणा करने पर 5। यहाँ लासा लेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा माइनस, देखिए यहाँ माइनस में 5 है, 4 घटाएंगे तो हो जाएगा -1/2। 2/4 को भी यहाँ काट दो, आ जाएगा 1/2। तो थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं, इसको हम रेड में कर दे रहे हैं। यहाँ पर बचेगा कितना, 1/2 माइनस 1/2 और बराबर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा यहीं पर मान लेते हैं। अब की बार कितना ले लेते हैं, p1 बराबर आना चाहिए हम लोगों को 0। फिर लेकर के चलते हैं p1, यानी हो जाएगा 2 गुणे 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। कितना है, हाँ चलिए। अब देखिए 2 1 कम 2 ही होगा, माइनस हो जाएगा 5 प्लस 2। 2 का 1 में गुणा करवाएंगे 2 ही रहना है। अच्छा, 1 तो यहाँ भूल गए, 1 का स्क्वायर जो किए थे, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2। तो देखिए 2 1 3 2 5
और 5 माइनस 5 बराबर 0। तो ये भी क्या होगा, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे सीधे जान लेते हैं कि ये भी क्या होगा, जो एक पर भी क्या है, एक भी क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगला जान लेते हैं, अगला तीसरा नंबर, ये तो दूसरा है, सिर्फ निशान मार दे रहे हैं कि हाँ यहीं से शुरू हुआ है। अब देखिए यहाँ तीसरा नंबर क्या होगा, p बराबर कितना, x बराबर कितना लेना है, -2, तो p - 2 बराबर आना चाहिए 0। तो p - 2 LHS लेंगे, 2 गुणे x की जगह पे रखेंगे -2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये सॉरी -2, और हो जाएगा -5 गुणे -2 और +2। अब देखिए 2 इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में, अगर सम होता तो ये माइनस प्लस हो जाता, विषम है यहाँ घात में, अगर सम संख्या होती तो ये माइनस गायब हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आएगा। चूँकि यहाँ पर ये विषम है, और विषम है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस कितना, यहाँ देखिए सम है तो 2 गायब 4, और यहाँ 5 दूना 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और +2, तो देखिए 8 दूनी 16 माइनस में, और प्लस हो जाएगा 16, और यही बराबर आ जाएगा 0। RHS समझ में आया कैसे कंप्लीट करना है। तीनों को हमको दिखाना था कि ये क्या है, ये इसके शून्यक हैं कि नहीं, ये चेक कर लिया हमने। तो क्या पता चला हमको कि 1/2, 1 और -2 इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए। देखिए बच्चों, अगला हमको क्या जांचना है इसमें, इसी पहले ही प्रश्न में, पहला तो हमने पता लगा लिया कि शून्यक हैं कि नहीं, और दूसरी स्थिति में ये जानना है हम लोगों को, ये दूसरी स्थिति में हमको क्या बताना है कि ये शून्यकों और गुणांकों के बीच इनके संबंध को भी क्या करना है, जांचना हम लोगों को। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए हम लोग, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बेसिक चीज़ बताई थी, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए a बराबर कितना होगा, a बराबर, b बराबर कितना होगा 1, c बराबर कितना -5, और d बराबर कितना 2, ठीक है ना। a बराबर कितना 2, b बराबर 1, c बराबर -5, और d बराबर कितना है 2 है। अब हम लोग करेंगे जांच। कैसे जांच करेंगे, यहाँ लिख देते हैं जांच। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। तो अगर ये वैल्यू यहाँ बराबर आ जाती है तब तो है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा भी हम यहीं बगल में लिख ले रहे हैं। अल्फ़ा बराबर कितना है 1/2, क्योंकि अभी जांच करके आ रहे हैं हम लोग। बीटा बराबर कितना है 1, और गामा बराबर कितना है -2। अभी चेक करके आ रहे हैं कि ये तीनों क्या हैं, शून्यक हैं इस बहुपद के। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। अल्फ़ा की जगह पे कितना रखेंगे 1/2, बीटा की जगह पे कितना रखेंगे 1, और गामा की जगह पे कितना रखेंगे -2, बराबर हो जाएगा -b/a। b कितना है -1, और a कितना है 2। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 1/2 + 1, और ये हो जाएगा -2 बराबर -1/2। अब देखिए इसमें से घटाएंगे अगर हम लोग तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा, तो 1/2 -1। अब 1 में से अगर आधा घटाएंगे हम लोग, आधा बचेगा, चूँकि बड़ी संख्या माइनस वाले चिन्ह के साथ है तो इस वजह से आ जाएगा -1/2। तो ये कितना आ गया, -1/2 बराबर -1/2। चेक हो गया। दूसरा तरीका इसी में, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये भी चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा ये होगा c/a, अभी करके आ रहे हैं c/a। अल्फ़ा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, प्लस बीटा 1, गामा -2 प्लस गामा -2 गुणे अल्फ़ा 1/2 बराबर कितना c कितना है -5, और a कितना है 2। अब समझिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 -2, और ये हो जाएगा -1, ये होगा ना -1। अब बराबर आ गया -5/2। लासा ले लेते हैं
तो लासा होगा सिर्फ 2 और यहाँ पर एक ही रहना है। 1 से 2 में भाग करेंगे 2, 2 दूनी 4, इसमें माइनस में 4, फिर 2 एकम 2 माइनस में 2 बराबर -5/2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 6/2 और बराबर हो जाएगा -5/2। तो ये देखिए कितना बचेगा -5/2 और यहाँ भी -5/2। प्रूफ हो गया। यहाँ पर भी तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हर्ज है। देखिए अब की बार क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होना चाहिए -d/a। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, बराबर d कितना है, d है 2 और a भी कितना है 2, d है 2 और a भी कितना है 2 है। लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा 1/2 बीटा 1 और गामा है -2 और ये कितना है, संख्या सही उतरी है, संख्या तो सही उतरी है। चलिए लगाते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 माइनस में और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यही फंस रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अच्छा ये -d/a होता है यहाँ देखिए, और हमने यहाँ पर 2 प्लस में ही लिख दिया है, अब ये आ गया माइनस, तो यहाँ पर भी LHS RHS से बराबर हो गया है, तो ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न भी सेम इसी पर है, मिटा रहे हैं इसको हम। नंबर 2 में दिया है px बराबर कितना, px बराबर है x³ - 4x² + 5x - 2, x³ + 4x² - 5x + 2 सेम है, x³ - 4x² + 5x, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब ठीक है, x³ - 4x² + 5x - 2 और इसके लिए जो शून्य दे रहा है ये है हमारा 2,1,1 2,1,1 इतना दिया। तो पहले क्या जांच करना है कि ये इसके शून्य हैं कि नहीं। तो जिस प्रकार से हमने पिछले बारे में जांचा था उसी प्रकार से हमको यहाँ भी जांचना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, a बराबर कितना है 1 है ना, और b बराबर कितना है, तो पहले उसको छोड़ दीजिए, शून्य पहले निकाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं शून्य है कि नहीं। अगर शून्य है तो क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू रखने पर x बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो भी ये 0 आना चाहिए, 1 रखेंगे तो भी ये 0 आना चाहिए और फिर 1 रखेंगे तो भी ये 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या, x बराबर पहले कितना लेंगे 2 लेंगे, फिर x बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे, फिर x बराबर कितना लेंगे 1 लेंगे। यानी क्या, अगर एक बार हमने इसको चेक कर दिया तो मतलब इससे भी है। तो चलिए हम लोग अब पहले कितना लेंगे, पहले हम लोग ले लेंगे p2 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ रखेंगे x³ की जगह पे 2, इसका होल क्यूब, यहाँ हो जाएगा -4 × 2 का स्क्वायर और +5 × 2 और -2, ये बराबर आना चाहिए 0 के। इसको भी रहने देते हैं, यहाँ LHS लेकर के चलना है। अब यहाँ पर 2 का क्यूब 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस में 8 हो जाए, माइनस में हो जाएगा 16 और यहाँ +5 दूनी 10 +10 और -2, तो 16 तो 18, 10 8 18, 18 प्लस में और 18 माइनस में, बराबर आ गया 0, RHS प्रूफ हो गया। मतलब क्या है, x बराबर 2 पर ये 2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। अगला जो हमको चेक करना है, p1 बराबर 0 दिखाना है, तो 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर +5 × 1 -2, तो हो जाएगा 1 - 4 + 5 -2, 5 1 6 - 6 बराबर
0। मतलब क्या है, इस पर भी और इस पर भी, क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों भी क्या है, इसके शून्यक हैं, और ये भी क्या है, इसका शून्यक है। शून्यक की जांच हो गई। अब हमको जो चेक करना है, अगला पॉइंट यहाँ पर वो ये है, हम लोग जानते हैं जो दिया है, बहुपद दिया है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं ABCD क्या होगा। ए यहाँ क्या होगा इस बहुपद के हिसाब से, ए क्या होगा 1, बी क्या होगा -4, सी क्या होगा 5, डी बराबर क्या होगा -2। ठीक है, तो जो कि चेक करना है तो यहाँ लिख देते हैं जांच। जांच में पहला पॉइंट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होना चाहिए -B/A। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा कितना, अच्छा अल्फ़ा बीटा तो पता ही चल गया, ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गामा। तो रखते हैं अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी कितना 1, और यहाँ पर -B यानी -4 और A कितना है सिर्फ 1 है। तो यहाँ देखिए 2 2 4, यहाँ माइनस माइनस को गुणा करवाएंगे 4, LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव हो गया, जांच हो गई। दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, पहला हो गया। अब की बार क्या लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है C/A। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 2, बीटा है 1 प्लस बीटा है 1, गामा है 1 और प्लस गामा है 1 और अल्फ़ा है 2 बराबर C कितना है, C है 5 और A 1। देखिए 2 1 कम 2 प्लस 1 1 कम 1 प्लस 2 1 कम 2 बराबर 5 और 5 बराबर आ गया 5। तो LHS बराबर RHS यहाँ भी हो गया प्रूव्ड। अगला पॉइंट, हाँ एक लाइन, एक आखिरी रह गया, तो यहाँ हम एक लाइनिंग कर दे रहे हैं, यहीं पर हम बता दे रहे हैं जल्दी से। देखिए तीसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -D/A। अल्फ़ा कितना है 2 है, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है 1 है, डी कितना है -2 है, माइनस पहले से और फिर -2, और A कितना है सिर्फ 1 है। तो देखिए 2 1 कम 2 1 कम 2 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस, LHS बराबर RHS, ये भी हो गया प्रूव्ड। बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम ये है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने पहले का पहला लगाया है सेम टू सेम सवाल ये है। पहले इधर हमने क्या किया है, पहले हमने जांच किया है कि ये तीनों जो दिए हैं, दी गई संख्याएं हैं, इसके शून्य हैं कि नहीं। यहाँ जांच हो गई, फिर हमने पता किया कि ये सत्यापित करना था क्या ये जो दिए गए बहुपद हैं इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो भी संबंध थे उसको हम लोगों को क्या करना था, सत्यापित करना था। तो हमने क्या किया, उसको भी सत्यापित कर दिया। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है, पहले एक काम करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न जो है दूसरा, पहले में 2 ही क्वेश्चन थे। दूसरा कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए हैं। क्या क्या दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 2 दिया है, क्या क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हमारा 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा बराबर भी दिया है -7 है, -7, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा ये बराबर है -14। इतना दिया है। समझ में आ रही है। ज्ञात क्या करना हमको, बहुपद, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। त्रिघात बहुपद के लिए जो हमने अभी व्यापक बहुपद पढ़ा था, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है AX³ + BX² + CX + D, यही ना, एकदम सेम टू सेम ही। अब बहुपद जो हमको ज्ञात करना, हम इसी में A, B और C के वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं
हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है सी बाई ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए। ए तीनों जगह कॉमन है, या तो ए को छोड़ ही देते हैं या हम सीधे सीधे मान लिख रहे हैं, दो तरह से लगा सकते हैं। तो हम आसान विधि जो अच्छी हो वो हम यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 है और माइनस ये होता है बी बाई ए। तो यहाँ से पता चला कि बी कितना है, बी कितना है -2 है, इस माइनस को इधर भेज देंगे। और ए कितना है 1 है, अरे माइनस बी बराबर 2 ए बराबर 1, ठीक है ना। तो यहाँ बी बराबर कितना आ जाएगा -2 और ए बराबर कितना 1। चलिए आगे आते हैं। ये यहाँ पर हम इसको रेड से कर देना चाहिए था। चलिए यहीं पर हम दूसरा पॉइंट आगे यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, या क्या करो यहाँ हम छोड़ दे रहे हैं इसको, ये लाइनिंग में हटा दे रहे हैं। यहीं देखिए यहीं बराबर यहाँ कर देते हैं आगे, यही चीज़ है ना। अब सी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सर ये देखिए ये दूसरा वाला ये -7 दिया है हमको, और ये बराबर देखिए सी बाई ए चाहिए। अब यहाँ से जो ए निकलेगा यहाँ आगे हम लिख देते हैं, या यहीं नीचे लिख देते हैं हम, ये होगा पहला अलग, ठीक है, ये इसका अलग। यहाँ देखिए सी कितना आएगा, सी आएगा -7 और ए कितना 1 ही। अगला जो पॉइंट है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो हमने यहीं पे निकाला ना, 1 मिनट, बी बाई ए, हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकाल लिया हमने। तो इसको जो था ये निकला क्या है, यहाँ पर ये निकला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीज़ यहाँ हमने निकाल ली है, ये उसके लिए था। यहाँ से ए और बी निकला, यहाँ से भी ए और सी निकला। अब जो अगला हमको चाहिए यहाँ पर, वो चाहिए हमको अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसको हम थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं, और यहाँ देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है -d बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा है हमारा माइनस में 14 और ये है -d बाई ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और d बराबर कितना 14। चूँकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर हम एक किनारे से सारी चीज़ें लिख ले रहे हैं। ए बराबर 1, बी बराबर कितना आया है बी है -2, सी बराबर कितना है -7 और डी बराबर है 14। अब जो हमको व्यापक बहुपद निकालना वो ले आ रहे हैं त्रिघात बहुपद। ये कितना होता है त्रिघात बहुपद बराबर होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। रखते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा x³ या a क्या करो या चलो ठीक है यहाँ रखते हैं मान, प्लस क्या है b कितना है -2 गुणे x² प्लस c कितना है -7 गुणे x प्लस d कितना है 14। तो जो बहुपद आएगा यहाँ निकल करके x³ -2x² -7x प्लस 14, और यही हमारा होगा आंसर। बात समझ में आई? ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए फटाफट कैसे लगाया है। पहले जो हम निकालेंगे यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा भी दिया था, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और हमको मालूम है कि इसके बराबर -b/a होता है, इसके बराबर होता है c/a और इसके बराबर होता है d/a। पहला जो हमने उठाया उसको यहाँ लगाया, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा जो था उसको हमने यहीं लगा दिया, यहाँ से a और c की वैल्यू निकली, यहाँ से a और b की वैल्यू निकली। तीसरा जो था हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ से हमने फिर a और d का निकाला। तो a क्या आया 1, b कितना
हमारा है -2, सी है -7 और डी कितना है 14 है। फिर जो हमारा त्रिघात बहुपद था इसका जो व्यापक समीकरण वहाँ से हमने इसको उठाया, इसमें फटाफट ए बी और सी डी का मान रखा और निकल करके एक बहुपद आया जो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। यही हमको निकालना था, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यही इतनी चीज़ हमको निकालनी थी और यही हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आई है? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। बकिया जो प्रश्न बचे हुए हैं 3 इसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।